वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम्स ऑलमोस्ट होने वाली है ख़त्म। जितने भी पेपर्स थे ऑलमोस्ट अब हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। बट जो अभी सबसे ज़्यादा आप लोगों के माइंड में चल रहा है वो है इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना है, क्या अप्रोच होगा इंटरव्यू का, और इंटरव्यू में किस तरीके से हम तैयारी करें और क्या हमें वहाँ पे फेस करना होगा, हमारा ड्रेस कैसा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहन के जाना है, क्या किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, वहाँ पे किस तरीके से आपको बिहेव करना है। इन सभी टॉपिक्स पे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय एग्जाम की जब अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि जब हमारे केंद्रीय विद्यालय की रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। बहुत ही झटपट में इंटरव्यू हो जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि रिजल्ट आने का वेट करने के बाद हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू की तैयारी आपको तुरंत से स्टार्ट कर देनी है। तो इंटरव्यू के लिए कुछ मेन बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, वो आता है सबके माइंड में, ड्रेस। क्या होगा हमारा ड्रेस कोड, किस तरह का ड्रेस हम पहन के जा सकते हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के इंटरव्यू के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जो हमारा ड्रेस कोड होगा, ऑफ कोर्स फॉर्मल्स होगा। जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो यूपीएससी है या केंद्रीय विद्यालय है या जो भी टॉप लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसमें जब इंटरव्यू होती है ना, तो हमारा जो ड्रेस कोड है बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, एकदम अच्छे से आयरन होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ड्रेस का सिलेक्शन सही से करो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कपड़ा है, कोई ऐसा ड्रेस है जो आप मार्केट पहन के जाते हो, उसमें बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत फैशनेबल है, और आप वो अच्छे से क्लीन करके आयरन करके चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सिंपल, सोवर और फॉर्मल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक क्वेश्चन आता है लेडीज़ के लिए स्पेशली है ये, कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ फॉर्मल में या फिर मैं सूट पहन के जाऊँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहन के जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि साड़ी ही पहन के जाना है केवीएस के इंटरव्यू में, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि सूट ही पहन के जाना है। जो भी आप, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वही पहन के जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई ऐसे ड्रेस को पहन लो, आप साड़ी पहन लो, अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो और आप पहन के चले जाओ तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम्स आने लगेगी और उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस डाउन होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए और ऐसे ही ड्रेस को सेलेक्ट आपको करना है। तो केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यू है उसमें मैं ये प्रेफर करूंगी कि अगर लेडीज़ है, मेन है, वो फॉर्मल में जाए। लेडीज़ है तो साड़ी और सूट में एक कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स को सुना है जो सूट में गए हैं, जो क्योंकि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं थे। तो पहला पॉइंट जो ड्रेस था उसको मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि पैनल में 4 लोग रहते हैं केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में। 4 या 5 लोग रहेंगे, कई बार 5 रहते हैं, कई बार 4 रहते हैं, पैनल के लोग रहते हैं। अब जब आप इंटरव्यू रूम जा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो आई कांटेक्ट है ना, वो सबसे होती रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि अगर आप गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रहे हो तो आप किसी एक पैनल के लोग, जो कोई उनमें से किसी एक को गुड मॉर्निंग बोलो, या आप ग्रीटिंग किसी एक को करो, या आप कुछ आंसर दे रहे हो तो आप किसी एक को ही देख के आंसर दो। वहाँ पे 4 लोग हैं, पैनल के लोग हैं, उसमें से एक ऑब्जर्वर है जो आपको हर समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें से एक आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो सभी लोगों से आपको आई कांटेक्ट बना के ही बातें करनी है। आप कुछ भी चीज़ का रिप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि आपसे किसी एक ने क्वेश्चन पूछा, जब आप उसका आंसर दे रहे हो तो आप बस उन्हें ही आंसर देते चले जाओगे। आपको जब आंसर देना है तो आपको ये कंसिडर करना है कि जैसे 4 लोग आपके आगे हैं तो आपको उन चारों को कंसिडर करना है और आपको आंसर उस तरीके से देना है। आपको
सब तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एक बॉडी लैंग्वेज पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हो और सेंसिटिव हो अपने एनवायरनमेंट को लेकर, अपने आसपास को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक ही तरफ देख के बस बोले जा रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को एज अ टीचर कंसिडर करो और अपने चारों बगल देखते हुए कोई भी बात का आंसर करो। अपने आप को कम्युनिकेटिव आपको प्रूव करना है, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक जो है आपको दिया जाएगा कि ये टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो केंद्रीय विद्यालय में। अब टॉपिक कई बार ऐसा होता है कि वो पैनल के मूड पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बोल देंगे कि लाइक मेरा नाम स्नेहा है, वो ऐसे बोल सकते हैं, स्नेहा आप कोई अपने पसंद की टॉपिक लीजिए, वहाँ पे बुक्स रखी रहेगी कि मान लीजिए कि 6 to 8 की बुक्स रखी हुई है साइंस की। वो बोलेंगे कि आप ये बुक के चैप्टर 1 को उठाइए और आप अपनी उस चैप्टर को समझाना शुरू कीजिए कि आप बच्चों को कैसे समझाइएगा, ठीक है। और या फिर वो खुद से कोई एक टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि आपको इस टॉपिक पे जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मान लीजिए कि उन्होंने आपको दे दिया कि स्नेहा आप नेचुरल रिसोर्सेज पे मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि आप एज अ टीचर कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब वहां पे जब आप एक्सप्लेन करोगे, आप पैनल के लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। वो है तो पैनल के लोग, बट आपको ये कंसिडर करना है कि वो चारों के चारों स्टूडेंट हैं और आप टीचर हो। आप वहां पे रूल कर रहे हो, आप वहां पे डील कर रहे हो और उन चारों को कुछ भी नहीं आता। आप अगर ये इस चीज को समझ के आपको वहां पे कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाना है, एक्टिविटी करके पढ़ाना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गा के राइम्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जब दिया जाएगा तो पैनल के मूड पे भी कई बार होता है 80 to 85% चांसेस देखा जाता है कि वो आपको खुद की मर्जी की कोई भी टॉपिक दे देते हैं कि आप इस टॉपिक से स्नेहा आप मुझे एक्सप्लेन करो कि आप बच्चों को ये टॉपिक पे कैसे बताओगे। और चांसेस है कि वो खुद की एक टॉपिक दे दे, जैसे मैंने बताया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करो। चैप्टर 8 है ये और स्टैंडर्ड 8 की ये टॉपिक है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप पीजीटी के लिए गए हो तो वो बता सकते हैं कि जैसे कि फिजिक्स है, फोर्स है, चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके दिखाओ या ये टॉपिक को एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ अपनी मर्जी का ही देंगे, या ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपके ऊपर छोड़ेंगे। आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके जाना है एंड मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक उन्होंने आपको दिया है और उस टॉपिक के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपको नेचुरल रिसोर्स ही, मैंने जैसे आपको बताया उन्होंने आपको दे दिया कि स्नेहा एक्सप्लेन अबाउट नेचुरल रिसोर्स, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस टॉपिक पे, देन डोंट टेक द रिस्क, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट पैनल है, वो आपको हर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। आप बस ये सोच लीजिएगा कि इस टॉपिक को मुझे एक्सप्लेन कर देना है, कैसे भी करके निकल लेना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू कैन सिंपली टेल देम कि सर, डियर मैम, प्लीज गिव मी एनी डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक। हो सकता है एक टीचर, जरूरी नहीं है कि वो अ टीचर इज नॉट क्या कह सकते हैं 100%। कोई भी आप टीचर के लिए अपॉइंट हो रहे हो और एक टीचर जो होता है वो टीचर ही होता है, एक टीचर भी 100% नहीं होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ चांसेस होती है कि उसे कुछ चीज़ याद रहे, कुछ चीज़ याद नहीं रहे। ऐसे केसेस में बी काम, बी क्वाइट एंड टेल देम कैन यू प्लीज गिव मी सम अदर टॉपिक। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदर टॉपिक कुछ भी मिले तो वहाँ भी आप शांत हो जाओ, कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को डील करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है वो है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, वो आपसे जीएस, जीके इनसे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पैनल के लोग आपसे इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन करेंगे, जीके और जीएस से। अगर आपको वहाँ पे आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, सिंपली यू कैन से सॉरी सर, कैन यू प्लीज, आई डोंट नो द आंसर। वहाँ पे आपको उनको ब्लफ करने की जरूरत नहीं है, उनको गुमराह करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो क्लेवर हूँ, मुझे ये आता है, बट मैं शायद थोड़ा सा
भूल रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बस ये पॉइंट मिस हो रहा है। डोंट बी क्लेवर इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर एनफ एक्सपर्ट, ठीक है। उनके आगे आपको उनको ब्लफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है सिंपली वहां पे सॉरी बोल दीजिए, वहां पे स्मार्ट बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट इज कंप्लीटली फाइन टू से सॉरी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरव्यू पैनल है, जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने आपसे पूछा आपकी हॉबी क्या है, आपने बताया मेरी हॉबी डांस है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैंने ये डांस किया था, मैंने वो डांस किया था, चांसेस आर आपके जो आंसर्स हैं दिए हुए उसी में से वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्नेहा आप मुझे बता सकती हैं कि कथक कब पहली बार किया गया था, या इसके जो थे वो ये टर्म कब क्वाइन हुआ था। तो जब आप आंसर दे रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन को आंसर को इस तरीके से दीजिए कि जिस उस आंसर से फर्दर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इंटरव्यू को अपने तरफ लाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू ब्रिंग द इंटरव्यू इन योर फेवर, ठीक है। अपने तरफ लाने की कोशिश कीजिए। उस क्वेश्चन से जो आप आंसर करोगे उस आंसर में से फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो आप ये सोचोगे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस बन जाती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अपना नॉलेज शो कर देती हूँ कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है। उतना ही बताइए जो आपको आता है। उसमें से अगर आप एड ऑन करोगे तो चांसेस आर कि उसमें से भी वो क्वेश्चन निकाल के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर से ही वो बनाएंगे कि ये आप बताइए कि ये क्या होता है। तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, बी वेरी वेरी काम, बी वेरी 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 काम। मतलब आपको उतना ही बोलना है जितना आपको पता हो, और ट्राई टू मेक द इंटरव्यू इन योर फेवर। योर फेवर आप कैसे ला सकते हो? योर फेवर आप अपने फेवर में इंटरव्यू को तभी ला सकते हो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और जब आपका आंसर इस तरीके से आप दे रहे हो कि उस आंसर से फर्दर क्वेश्चंस करने में उनको भी सोचना पड़े। आप कुछ ऐसा डिफिकल्ट आंसर, अगर मैंने बताया ना, जैसे आपने बोल दिया कि हाँ मुझे डांस में ये आता है वो आता है, 4-5 चीजें आपने बता दी, तो उनके लिए सेकंड क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो बी वेरी सेलेक्टिव इन योर आंसर। अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव रखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रखिए, जिस आंसर से फर्दर क्वेश्चन हो सकता है और आपको फर्दर क्वेश्चन का भी आंसर पता हो। जैसे आपने दिया कि मुझे पेंटिंग पसंद है, अगर उन्होंने पेंटिंग से कुछ भी क्वेश्चन कर दिया, मैं बिहार से हूँ, उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन कर दिया तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ऑलवेज इंटरव्यू के 4 लाइन आगे की तैयारी करके जाइए। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार। डू यू नो स्पेशलिटी ऑफ बिहार? यस, स्पेशलिटी ऑफ बिहार इज लाइक लिट्टी चोखा, द फूड ऑफ बिहार, द टेस्ट ऑफ बिहार। डू यू नो when from when लिट्टी चोखा गॉट फेमस इन बिहार? जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसे क्वेश्चन मत कंसिडर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैं बस आपको एक बात बता रही हूँ। वो क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, फर्दर क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो बी वेरी सेलेक्टिव एंड क्रिस्प इन योर आंसर। आप जो भी आंसर दोगे उससे फर्दर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अपने आंसर के फ्लो को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। फ्लो को नहीं टूटने दीजिएगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स which I told you about the upcoming